आदाब है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। बारिश और सैलाब से मुतासरा कामारेड्डी जिले का चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने किया दौरा। फिजाई सर्वे के जरिए नुकसानात का लिया जायजा। गणेश विसर्जन में शिरकत के लिए 6 सितंबर को मरकज़ दाखिला अमित शाह पहुंचेंगे हैदराबाद। शोभा यात्रा जुलूस से एक मुअज़्ज़म जाही मार्केट पर करेंगे खिताब। कुल्लू में इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतल्लिक़ा हल्क़ों में जारी तरक्याती कामों और अवामी फलाह बहबूद के कामों में है मसरूफ़। रियासत तेलंगाना के ज़िले आसिफाबाद में टीचर जैसे मुक़द्दस पेशे को बदनाम करने वाला उस्ताद हुआ मुअत्तल। टोली चौकी पुलिस ने तलाई जेवर सरका केस में घरेलू मुलाजिमा को किया गिरफ्तार। मसरूखा अशिया की गई बरामद। देखते हैं खबरों की तफसील। तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने जुमेरात को बारिश और सैलाब से मुतासरा कामारेड्डी का दौरा किया। वज़ीर-ए-आला ने लिंगमपेट के पास पुल को हुए नुकसान का भी मुशाहिदा किया। वज़ीर-ए-आला सैलाब मुतासरीन से भी मुलाकात कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आला के हमरा हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर, रियासती वज़रा सीतक्का, पी श्रीनिवास रेड्डी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर महेश कुमार गौड़ और दूसरे भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आला ने ओहदेदारों से बारिश और सैलाब से हुए नुकसानात की तफसीलात भी हासिल की। वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने सैलाब से मुतासरा इलाकों का वुज़रा के साथ फ़िज़ाई मुआयना भी किया। बाद में मुकामी अवाम से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि तमाम महकूमजात के मौसर राब्ते के साथ काम करने की वजह से जानी नुकसानात को टाला जा सका। उन्होंने बताया कि कामारेड्डी के तमाम अवामी नुमाइंदे अवाम के दरमियान मौजूद थे। उन्होंने कहा कि सैलाब के फौरी बाद उन्होंने मुकामी अवामी नुमाइंदों से राब्ता करते हुए उन्हें मैदान पर रहने की हिदायत दी थी। చాలా వచ్చింది సార్, ఇళ్లలోకి బాగా భయంగా ఉండిపోయినాం సార్. ఇళ్లలో కూడా చాలా ఇబ్బంది. పిల్లలు ఎంతమంది ఏం చదువుకుంటున్నారు? ప్రజాప్రతినిధులే కాకుండా అధికారులు అందరూ ఈ జిల్లాలో సమన్వయం చేసుకొని ముందుకెళ్ళడం వల్ల ఒకరికొకరు సహకరించుకొని కష్టాలలో ఉన్న ప్రజలకు అండగా నిలబడడంతో చాలా వరకు ప్రాణ నష్టం తగ్గింది. కొంత ఆస్తి నష్టం జరిగినా ప్రాణం ఉంటే మళ్ళీ ఎట్లయినా మిగతావన్నీ మనం సమకూర్చుకోవచ్చు. మీరందరు సమన్వయంతో కామారెడ్డి శాసనసభ్యులు కావచ్చు, ఎల్లారెడ్డి శాసనసభ్యులు కావచ్చు, ప్రభుత్వ సలహాదారులు షబీర్ అలీ గారు, ఈ ప్రాంతంలో ఉండే ప్రజాప్రతినిధులు పేరు పేరున ప్రతి ఒక్కరు చాలా వరకు సమస్య రాగానే ప్రజలకు అందుబాటులోకి వచ్చింది. మామూలుగా సమస్య వచ్చినప్పుడు సమస్య गणेश विसर्जन जुलूस में शिरकत के लिए इस माह की 6 तारीख को मरकज़ दाखिला अमित शाह हैदराबाद पहुंचेंगे। वो दोपहर 1:10 पर ख़ुसूसी तैयारे के ज़रिए बेगमपेट एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और वहां से सीधे ITC काकतिया होटल जाएंगे। दोपहर खाने के वक़्फ़े के बाद दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक बीजेपी के अहम कायदीन के साथ वो मुलाकात करेंगे। पार्टी जराये के मुताबिक इस मुलाकात में रियासत की मौजूदा सियासी सूरत हाल और पार्टी को मजबूत बनाने के इक़दाम के अलावा मकामी इदारों के इंतखाबात की तैयारियों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। शाम 4 बजे वो ITC काकतिया से रवाना होकर मुअज़्ज़म जाही मार्केट पहुंचेंगे, जहां वो गणेश मूर्तियों की आमद पर इस्तकबाल करेंगे और गणेश शोभा यात्रा जुलूस से खिताब भी करेंगे।
बीजेपी तेलंगाना के सदर रामचंद्र राव ने रियासत में यूरिया की किल्लत के लिए कांग्रेस लीडर्स को जिम्मेदार ठहराया। मीडिया से बात करते हुए रामचंद्र राव ने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस लीडर्स ने यूरिया के थैले चुराए हैं। उनका कहना था कि मरकजी हुकूमत ने ज़रूरत के मुताबिक ही यूरिया फराहम किया था, लेकिन कांग्रेस के लीडर्स ने यूरिया की किल्लत पैदा की है। रामचंद्र राव ने कविता को बीआरएस पार्टी से मौतली को लेकर भी मोहतात रद्द-ए-अमल का इजहार किया। उनका कहना था कि कविता से हमें कोई लेना देना नहीं है। మీరు ఒకసారి కలెక్టర్తో మాట్లాడండి, మీకు తెలుస్తుంది ఎవరెవరు ఆ బస్తాలు ఎత్తుకోపోయిన. మహబూబ్నగర్లో 86 బస్తాలు కాంగ్రెస్ నాయకులు పట్టుకోపోయినారు. మేము అదే చెప్తున్నాం, యూరియా కొరత కృత్రిమంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ చేసింది, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం చేసింది. వాళ్ళు దళారీలో బ్లాక్ మార్కెటింగ్ ఆపలేకపోతున్నారు. మేము ఇప్పటి వరకు ఖరీఫ్ सदर तेलंगाना जागृति कल्बा कोंटला कविता ने मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर मुसलमानों को दिली मुबारकबाद पेश की है। अपने पैगाम में कविता ने कहा है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम पूरी इंसानियत के लिए रहनुमाई का सरचश्मा है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमन, मसावात, भाईचारे और खिदमत इंसानियत का जो पैगाम दिया है वो हर दौर में निहायत अहमियत रखता है। उन्होंने कहा है कि मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक दिन हमें बाहमी मोहब्बत, रवादारी और उख़्वत को फ़रोग़ देने का दर्स देता है। गणेश त्यौहार के सिलसिले में पुलिस मुख्तलिफ इलाकों में फ्लैग मार्च कर रही है। सिकंदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में VST, अम्बेडकर नगर चौराहा, चिकड़पल्ली, बागलिंगमपल्ली, अम्बेडकर कॉलेज में भी पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। अवाम में अमन व कानून के एतमाद को बहाल करने के लिए फ्लैग मार्च किए जा रहे हैं। कुल्लू में इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतल्लिक़ा हल्क़ों में जारी तरक्याती कामों की तकमील और अवामी फलाह बहबूद के कामों में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्क़े बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने GHMC जोनल कमिश्नर श्रीनिवास रेड्डी से मुलाकात करते हुए उन्हें एक नुमाइंदगी पेश की। इस नुमाइंदगी में हल्क़े के मुख्तलिफ डिवीजन्स में जारी तरक्याती कामों को तकमील करने के सिलसिले में इस्तदा की गई है। इस मौके पर अनसपुरा डिवीज़न कॉरपोरेटर मोहम्मद खादर, जहानुमा कॉरपोरेटर मुख्तर बाबा के अलावा नवाब साहब कुंटा, नुमाइंदा कॉरपोरेटर अब्दुल हन्नान भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि हल्के में जारी तरक्याती कामों की तकमील के सिलसिले में 12 मोहम्मद मुबीन MLA नुमाइंदगी कर रहे हैं और इस सिलसिले में गुजारिश की जा रही है कि जल्द अज जल्द कामों की तकमील को यकीनी बनाया जाए ताकि आवाम को सहूलत हो सके। करीमनगर में एक समाजी कारकुन की तरफ से सड़क पर पड़े गड्ढों के खिलाफ अनोखा एहतजाज किया गया। तफसीलात के मुताबिक करीमनगर जगतियाल रोड पर समाजी जहदकार राय श्याम कुमार हेलमेट पहनकर सड़क पर बैठ गए। जिस सड़क पर वो एहतजाज कर रहे थे वहां कई गड्ढे देखे गए। उनका कहना था कि हेलमेट ना पहनने पर चालान किया जाता है, लेकिन इन गड्ढों से गाड़ियों को जो नुकसान हो रहा है, गिरकर लोग जख्मी हो रहे हैं, उसकी पाबजाई कौन करेगा। అందరికీ నమస్కారం। నేను మీ భారతీయుడు కోట శ్యామ్ కుమార్। కరీంనగర్ జిల్లా కలెక్టర్ గారిని అదే పోలీస్ కమిషనర్ గారిని నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను, మీరు నాకెంత ఫైన్ కడతారని నేను ప్రశ్నిస్తున్నాను। ఎందుకంటే రోడ్డు మీద ఏమి ధరించకపోయినప్పటికీ నేను ప్రతి ఒక్క దానికి ఫైన్ కట్టుకుంటూ వస్తున్నాను। అలాంటిది రోడ్లే సరిగ్గా లేవు కదా, అలాంటప్పుడు మీరు నాకెంత ఫైన్ కడతారని నేను ప్రశ్నిస్తున్నాను। దయచేసి నాకు పోలీస్ కమిషనర్ గారు 10,000 రూపాయలు, అదే విధంగా కలెక్టర్ గారు చెరో 10,000 రూపాయలు
నా ఫోన్ నెంబర్ కి పంపించగలరని నేను తెలియజేస్తున్నాను. నా నెంబర్ వచ్చేసి 9642882399. ఈ నెంబర్ కి ఫోన్ పే చేస్తూ మీరు కూడా ఫైన్ కట్టాల్సిందిగా నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. आरटीओ इदारों ने हैदराबाद में 2 ऐसी डीसीएम व्हीकल्स को जब्त किया जो एक ही नंबर प्लेट्स पर चलाई जा रही थी। आरटीओ इदारों के मुताबिक एसवीएस बैनर के तले जनरेटर सर्विस के लिए 2 डीसीएम चलाई जा रही थी। इन डीसीएम्स को जब्त करते हुए आरटीए हेड ऑफिस मुंतकिल किया गया। AP 25X3192 బండిదిగా మేము గుర్తించినాము. అది కామారెడ్డి ఆర్టీఏ పరిధిలో ఉన్నది ఇప్పుడు ఆ బండికి 10 సంవత్సరాల నుంచి ఎట్లాంటి డాక్యుమెంట్స్ వ్యాలిడిటీ లేవు కాబట్టి సీజ్ చేయడం జరిగింది. సార్ ఓకే. ఇది AP 28PU 7316 నెంబరు. ఇదే నెంబరు ఇంకొక బండికి కూడా వేయడం జరిగింది. అది పక్కన పెట్టినాము. ఇది సేమ్ నెంబర్తోని 2 బండ్లు తిరగడం జరుగుతున్నది. ఈ 2 బండ్లు కూడా కామారెడ్డి రిజిస్ట్రేషన్గా మేము గుర్తించిన చాసిస్ నెంబర్తోని ఆ బండ్ల నెంబర్లు ఒకటేమో AP 25X3192, ఇంకొకటి AP 25X3193. ఈ 2 బండ్లు కూడా 10 సంవత్సరాల నుంచి డాక్యుమెంట్స్ లేకుండా ఈ నెంబర్ వేసుకొని తిరుగుతున్నట్టు మాకు సమాచారం వస్తే జేటీసీ మా రమేష్ గారి ఆధ్వర్యంలో టీము వెళ్ళడం జరిగింది. నేను నా సబార్డినేట్స్ తీసుకొని వెళ్ళడం జరిగింది ఈ బండ్లు చెక్ చేయడానికి. ఇది గమనించిన తర్వాత 2 బండ్లు తీసుకొచ్చి ఇక్కడ సీజ్ చేయడం జరిగింది. फलकनुमा डिवीजन बीका चश्मा से वट्टेपल्ली नाइस होटल तक सड़क पर गंदे पानी का बहाव देखा जा रहा है। मुकामी अवाम ने बताया कि कई दिनों से सड़क पर गंदा पानी बह रहा है। स्कूल जाने वाले और पैदल जाने वाले अवाम को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अरबाब मजाज से सिलसिले में फौरी इक़दाम की हिदायत दी गई है। काली खबर में वाक़ भारत पेट्रोल पंप के कैबिन में सांप के पाए जाने से सनसनी देखी गई। पंप इंतजामिया ने फौरी तौर पर मीरचा पुलिस को इसकी इत्तला दी। सांप पकड़ने वाली टीम इसे अपने साथ ले गई। मुकामी अवाम ने बताया कि उस्मान सागर और हिमायत सागर से पानी के अखराज के बाद मूसा नदी के सांप किनारे पर आ गए हैं और अक्सर नदी से लगे मकानात और दूसरे मुकामात पर दाखिल हो रहे हैं। अवाम में एक तरह की तशवीश भी देखी जा रही है। तेलुगु में और इंग्लिश में रॉक पैथन बोलते हैं, इंडियन रॉक पैथन। काट नहीं करता है, नॉन वेनमस स्नेक है। लोग इसको क्या करते बोलते मुंडी पकड़ते सांप, आप मुंडी पकड़ ले तकलीफ होती सांप को मर जाना सुन। उसको जब फ्रेंडली पकड़ो तो टेंशन कुछ भी नहीं रहता। फ्रेंडली पकड़ो तो टेंशन कुछ भी नहीं रहता। कहाँ मिला भाई आपको? नहीं रहता, नॉन वेनमस स्नेक है, नॉन वेनमस है, इसके अंदर जहर वगैरह कुछ भी नहीं रहता। आजा बस पीछे आजा, मर बस पीछे आजा, नहीं करता बस मैं काटता नहीं, पीछे आजा। नहीं एक मिनट, नहीं अभी नहीं बोलता हूँ मैं आपको। पहले इसका वीडियो ले लीजिए।
टोलीचौकी पुलिस ने सरखे के केस की यकसुई करते हुए घरेलू मुलाजिमा को हिरासत में लिया और उसके कब्जे से 30 तोले तलाई जेवर बरामद किए गए। जीसीपी साउथ वेस्ट जोन के मुताबिक टोलीचौकी में एक मकान से घरेलू मुलाजिमा ने जेवर उड़ा लिए थे और जब वो उसे फ़रोख्त करने की गरज से ज्वेलर्स की शॉप पहुंची तब पुलिस ने उसे हिरासत में लिया और इस सिलसिले में केस की यकसुई की गई। डाल दिए పొద్దునే పెట్టాను గ్రూప్లో अगस्त 20 तारीख के दिन एक चोरी का वारदात पेश आया है। शफ़ी अली खान निज़ाम कॉलोनी के रहने वाले हैं। उनके घर में 30 तोले का गोल्ड चोरी हुई, सोना चोरी हुआ बोल के उन्होंने आके टोलीचौकी पुलिस स्टेशन में दरख्वास्त दिए थे। वो दरख्वास्त के ऊपर एसएचओ टोलीचौकी रमेश नायक और डीए डिटेक्टिव इंस्पेक्टर बालराज और एसए राघवेंद्र और उनके क्राइम टीम ने उस तहकीकात करने के लिए क्लूज़ के लिए ढूंढ रहे थे। आज ओम ज्वेलर्स के पास एक औरत सबिहा नामकारी उन्हें आके वहाँ पे चोरी का माल बेच रही बोल के अपनी इन्फॉर्मेशन आया। फौरी डीए बालराज अपने टीम के साथ वहाँ पे गए। वहाँ पे जाने के बाद वो सबिहा बेगम नामकारी एक औरत को गिरफ़्तार कर लिया। उसको तहकीकात करिए तो उसने अपने चोरी का जुर्म कबूल किया है और फर्दर 30 तोले के बारे में पूछे तो उसने क्या किया, थोड़े पैसे और थोड़ा सोने का माल लेके जाके वहाँ पे मन्नापुरम गोल्ड में भी थोड़ा गिरी रख दिए थे। उसको भी हमारे डीए बालराज ने जाके गिरफ्तार सीज़ कर लिया है, बरामद कर लिया है। और इसका क्या है, ये सबिहा बेगम की एक लड़की को इंजीनियरिंग कॉलेज में सीट आ गया है। वो सीट के पैसे नहीं भर सके, उसके वजह से इसने ये चोरी का काम किया है। ये सबिहा बेगम ये अपने शफ़ी अली खान साहब के घर पे 20 साल से काम कर रही है। 20 साल से कभी भी ऐसा वाक़या पेश नहीं आया है, ये पहली बार है और ये लोग कर रहे हैं डायरेक्ट करें। उसके बाद हमको मालूम हुआ कि जब ओनर को मालूम हुआ तो ऐसा करी बोल के वो हमको पूछे तो अच्छा रहता था, हम भी उसके साथ देते थे उसके बच्चों के फ़ीस के लिए बोल के ओनर ने बताया हमारे को। तेलंगाना के जयशंकर भूपालपल्ली चिटियाल मंडल के विदिताला देहात में नाजायज ताल्लुकात की वजह से खातून ने पहले शौहर और फिर बाद में अपनी बेटी का कत्ल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक कविता नामी खातून के शौहर की सेहत खराब होने के बाद उसी देहात के रहने वाले राजकुमार से नाजायज ताल्लुकात कायम हो गए थे। कविता की बेटी वर्षिनी अपनी मां के चाल चलन पर बरहम थी और उसने राजकुमार से दूर रहने की ताकीद की थी। 2 अगस्त को कविता ने अपनी बेटी का गला दबाकर कत्ल कर दिया और उसकी लाश गांव के मज़ाफ़ात में खेतों में दफना दी। 6 अगस्त को उसने पुलिस स्टेशन में अपनी बेटी की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई। बताया गया है कि पुलिस को कहीं शक न हो जाए, उसने लाश को जंगल के करीब ले जाकर फेंक दिया। जब मुकामी अवाम को लाश नजर आई तो पुलिस को इत्तला दी गई। पुलिस की तहकीकात पर कविता ने अपने जुर्म का एतराफ़ किया। इतना ही नहीं, 25 जून को उसने अपने बीमार शौहर का भी आशिक की मदद से गला दबाकर कत्ल किया था। डेड बॉडी ఒక అమ్మాయి వర్షన్ సీజ్ ఫ్రమ్ ఉరితల విలేజ్ చిట్యాల నుంచి ఉంది. ఫిమేల్ డెడ్ బాడీ అది ఐడెంటిఫై అయింది. ఆ ప్రకారంగా కాటా పోలీస్ స్టేషన్ లో ఎఫ్ఐఆర్ మర్డర్ రిజిస్టర్ చేయడం జరిగింది. సో దాంట్లో స్పెషల్ గా టీమ్ ఫామ్ చేసి మనము ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తే మనకి ఒక షాకింగ్ ఫ్యాక్ట్స్ మనకు రివీల్ అయింది. సో దాంట్లో ఇన్వెస్టిగేషన్ ప్రకారంగా ఈ డిసీజ్ అమ్మాయికి ఫాదర్ పేరు కప్పల కుమార్ స్వామి. అతనికి 2 మ్యారేజెస్ అయింది. దాంట్లో సెకండ్ మ్యారేజ్ నుంచి కవిత ఈజ్ వైఫ్. అమ్మాయి నుంచి 2 డాటర్స్ అయింది. దాంట్లో ఒక అమ్మాయి పేరు వర్షిని హూ ఇస్ అ డిసీజ్ పర్సన్ అండ్ సెకండ్ హన్సిక. సో లాస్ట్ 5 years నుంచి ఈ డిసీజ్ అమ్మాయికి ఫాదర్ కి పారాలిసిస్ ఉంది. సో అతను బెడ్ రిడన్ లో ఉన్నాడు.
సో అప్పుడు మధ్యలో ఈ లాస్ట్ 5 years నుంచి ఇది భార్య కవిత అండ్ ఇంకా ఒక పర్సన్ రాజ్ కుమార్ హూ ఇస్ 24-year-old అతను మధ్యలో ఇది సంబంధం స్టార్ట్ అయింది. సో ఆ ప్రకారంగా ఇద్దరి మధ్యలో अतापुर पुलिस ने एसओटी टीम के इश्तराक से कार्रवाई करते हुए चारशंबे की रात हुए कत्ल केस के अंदरून 24 घंटे इसकी यकसुई कर ली। एसीपी रायनगर डिवीजन के मुताबिक 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया गया है जिन्होंने 23 साल सैफ अहमद पर हमला करते हुए उसे कत्ल किया था। 24 साल मोहम्मद सैफुद्दीन और 19 साल मोहम्मद जबी ने पुरानी खुसूमत के बायस ये कत्ल किया है। कल रात में 8:30-9 के बीच में एक इंफॉर्मेशन आया, ये आशमहल दरगाह के ऊपर में उन्होंने एक बंदा को अटेम्प्ट टू मर्डर करा बोल के हमारे इंफॉर्मेशन आते, तो हम हमारा टीम उधर जाके वेरीफाई करे तो उन कोई भी उधर नहीं है। और थोड़ा आजू बाजू वाला को पूछिए तो उन्होंने इंजर्ड पर्सन को उस्मानी हॉस्पिटल को लेके गए बोल के बोले, तो हम भी उस्मानी हॉस्पिटल को जाके इंक्वायरी करे तो इंजर्ड पर्सन का भाई उधर है, भाई का नाम सोएब है। सोएब को क्या हुआ पूछिए तो हमारा भाई एसी का काम करके टाइम पे तो वो अर्बन क्लैंप में काम करते, उन्होंने काम नहीं है तो उन्होंने आशमहल दरगाह के पास रहते, उन फ्रेंड्स और दोस्तों को मिलने की इधर आते रहते जाते रहते। आज कल क्या हुआ, जबी और सैफुद्दीन इलियास फैजान उनको मारे थे, उन चाकू से मारे तो उन सीरियसली इंजर्ड हुआ। इंजर्ड होने के बाद उन्होंने हॉस्पिटल को लेके गए, हॉस्पिटल ट्रीटमेंट करके टाइम पे उन्होंने इंजर्ड से चोट लगा से उन्होंने मर गया। मर जाने के बाद केस रजिस्टर करा, केस से इन्वेस्टिगेशन करना, अक्यूज्ड भी मिला, अक्यूज्ड को रिमांड कर रहे तो अक्यूज्ड से एक चाक और बाइक और 2 सेलफोन्स भी रिकवरी हुआ। अभी की रिमांड करना, रिमांड होने के बाद और थोड़ा इन्फॉर्मेशन है तो आपको बताता हूँ। अक्यूज्ड पहले केसेस इन्वॉल्व नहीं है, अभी पहला केस है, उनको बार बार को टार्चर करे तो उनको मार दिया बोल के बोला। अत्तापुर पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़ अर्शमहल में 22 साल नौजवान का कत्ल कर दिया गया। मकतूल की शिनाख्त किशनबाग के साकिन रॉयल यूसुफ की हैसियत से की गई है। बताया जाता है कि यूसुफ पर नामालूम अफराद ने मोहलिक हथियारों से हमला कर दिया। जख्मी हालत में उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इत्तला मिलने पर पुलिस मुकाम में वाक़या पहुंची। BNS के दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, मज़ीद तहक़ीक़ात जारी हैं। ज़िले रंगारेड्डी के रायनगर पुलिस स्टेशन हुदूद में पिछले कुछ दिनों से बाइक चोरी की वारदातों में इजाफा हो रहा है। पुलिस के मुताबिक एराबुड़ा में मकान के बाहर एक 2 व्हीलर चोरी की गई, जबकि बुधवैल में भी एक पार्क की हुई स्कूटर का सरखा किया गया। पुलिस ने रायनगर की आवाम से अपील की है कि अगर किसी की बाइक या स्कूटी चोरी हुई है तो फौरी तौर पर रायनगर पुलिस स्टेशन से रुजू होते हुए इस सिलसिले में शिकायत दर्ज करवाए।
तेलंगाना के आसिफाबाद जिले के जैनूर मंडल में वाक़ स्कूल में टीचर हालत नशा में पाया गया। बताया जाता है कि नशे की हालत में टीचर क्लासरूम में पहुंच गया और वहीं पर सो गया। मासूम बच्चे टीचर की इस हरकत को देखते रहे। जब इंतजामिया को इसका पता चला तो फौरी कार्रवाई करते हुए टीचर को मुअत्तल कर दिया गया। डिप्टी डायरेक्टर रमा देवी को भी इसकी इत्तला दी गई। क्या है सर, ऐसे सो गए तो कैसा? हाँ, तबियत अच्छी नहीं तो कहीं को नहीं आया, ड्यूटी कहीं कर नहीं तो बच्चे का ऑलरेडी जिंदगी खराब होता ना। तुम दारू पी के ऑलरेडी फुल संडस में लगा दारू पी के तुम ऑलरेडी। उठो 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 तुम उठो तुम्हारे को निशा ज्यादा होगा। उठो उठो बोल रहा अभी कहता 10 बज रहा, 10:30 बज रहा। हाँ ये तरीका नहीं होता ना कि रोज वही काम है तुम्हारा। रियासत आंध्र प्रदेश के विजयनगरम ज़िले के इलाके बुबादीपेट में एक अलमनाक वाक़या पेश आया। चारशुम्बे की रात गणेश विसर्जन के मौके पर 22 साला हरीश नामी नौजवान ने डीजे के सामने डांस किया। ज़ोरदार आवाज़ को बर्दाश्त न कर सकने की वजह से वह अचानक गिरकर बेहोश हो गया। इसके दोस्तों ने इसे फौरी करीबी अस्पताल मुंतकिल किया, जहां डॉक्टरों ने इसकी मौत की तस्दीक की। 6 सितंबर हफ्ते को दोनों शहरों में गणेश विसर्जन के जुलूस निकाले जाएंगे और टैंकबैंड के अलावा दीगर तालाब और कुंटों में भी गणेश मूर्तियों का विसर्जन किया जाएगा। इस सिलसिले के तहत सरूनगर में वाक़ मिनी टैंकबैंड में भी मूर्तियों का विसर्जन किया जाता है। कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा जी सुधीर बाबू IPS ने मिनी टैंकबैंड में विसर्जन के सिलसिले में किए गए इंतजामात का तफसीली मुआयना किया। पुलिस बंदोबस्त के अलावा CCTV कैमरा, साइबर क्राइम टीम्स और कमांड कंट्रोल मॉनिटरिंग के सिलसिले में भी उन्होंने तफसीली मुआयना किया। वाटर बोट के ज़रिए उन्होंने मिनी टैंकबैंड का जायज़ा लिया और मातहत ओहदेदारों को मुख्तलिफ हिदायतें भी दी। మేము ఎంతో ఎమోషనల్గా అటాచ్ అయినటువంటి ఒక బందోబస్తులో గణేష బందోబస్తు ఒకటి. మేము దీన్ని ఫైనల్ ఎగ్జామినేషన్ అని చెప్తుంటాం. మాకు ఫైనల్ ఎగ్జామ్లో ఎట్లా పాస్ కావాలని ఎంత కష్టపడతామో ఈ బందోబస్తు కూడా అట్లే కష్టపడతాం. మన దగ్గర లాస్ట్ ఇయర్ 13,225 కెమెరా గణేషాస్ కోసము పర్మిషన్ అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ లెటర్స్ ఇచ్చారు. ఈసారికి మనకు ఇమర్షన్ అంతవరకు అయిపోయినాయి. సో ఒక 30% గణేషాస్ ఎక్కువగా వస్తారు ఫైనల్ డే వరకు అయిపోయేసరికి అని అనుకుంటున్నాం. సో దీని ప్రకారం ఒక 20,000 కన్నా ఎక్కువగా గణేషాస్ ఇమర్షన్ ఇక్కడ అవ్వడానికి అవకాశం ఉంది. మనకి 59 ఇమర్షన్ ప్లేసెస్ ఉన్నాయి. ఈ లేక్స్ కానీ, పాండ్స్ కానీ, బేబీ పాండ్స్ అన్ని కలిపి. వాటికి తగ్గట్టు సీసీ కెమెరా ఏర్పాటు చేయడంతో పాటు ప్రాపర్గా ట్రాఫిక్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్లో కూడా మేము బందోబస్తు ఏర్పాటు చేసాం. ఒక 12,000 మంది అధికారులను మేము దీని బందోబస్తులో వాడుతున్నాం. మన ఫోర్స్తో పాటు బయట నుంచి వచ్చే ఫోర్స్, షీ టీమ్స్,
మా ఎస్ఓటీ టీమ్స్, సిఏఆర్ టీమ్స్ అన్నీ కలుపుకొని ఫోకస్గా బందోబస్తు మీద ఉన్నాం. ఎందుకంటే దీనికోసమే మేము స్టాండ్ టు ఆర్డర్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. వాళ్లకు భోజన వసతులు ఏర్పాటు చేయడంలో కానీ, వాళ్ళకి మెడికల్ హెల్త్ రిలేటెడ్ ఆస్పెక్ట్లో కేర్ తీసుకోవడం కానీ అన్ని ఏర్పాటు చేశాం. అందరూ ఉత్సాహంగా आखिर में देखते हैं सुर्खियां एक बार फिर। बारिश और सैलाब से मुतासरा कामारेड्डी जिले का चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने किया दौरा। फिजाई सर्वे के जरिए नुकसानात का लिया जायजा। गणेश विसर्जन में शिरकत के लिए 6 सितंबर को मरकज़ दाखिला अमित शाह पहुंचेंगे हैदराबाद। शोभा यात्रा जुलूस से मुअज़्ज़म जाही मार्केट पर करेंगे खिताब। कुल्लू में इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुताल्लिक़ा हल्क़ों में जारी तरक्याती कामों और अवामी फलाह बहबूद के कामों में है मसरूफ़। रियासत तेलंगाना के ज़िले आसिफाबाद में टीचर जैसे मुक़द्दस पेशे को बदनाम करने वाला उस्ताद हुआ मुअत्तल। टोलीचौकी पुलिस ने तलाई जेवर सरका केस में घरेलू मुलाजिमा को किया गिरफ्तार। मसरूखा अशिया की गई बरामद। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं अख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।